मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की विरासत पर, लेगेसी पर चर्चा और संवाद के दौरान प्रबुद्ध जनों के विचार को गंगोत्री की तरह धरती पर उतारने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि गंगा के पुत्र राही साहब की 100वीं जयंती के कालखंड का प्रारंभ वितस्ता की इस पावन धारा से हो रहा है। और जैसा मुझे एक बार आसिफ आजमी साहब ने बताया था कि इस कड़ी में अगला कार्यक्रम गंगा की नगरी काशी में आयोजित किया जाएगा। 1 अगस्त 2026 को राही साहब का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा और 1 अगस्त 2027 को उनकी 100वीं जयंती देश दुनिया मनाएगी। मैं आइडिया कम्युनिकेशंस और कश्मीर यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। सभी प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स का जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं मानता हूं कि राही की विरासत को जानने के लिए हमें राही की वसीयत की दोबारा जांच करनी होगी। अपनी लेखनी में दिखाई पड़ने वाले शब्दों के अलावा राही और क्या छोड़ गए, इसकी भी पड़ताल करनी होगी। राही साहब कहते थे कि उनकी 3 माँ हैं। पहली नफीसा बेगम, दूसरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और तीसरी गंगा। और उन्होंने लिखा कि जन्म देने वाली माँ अब नहीं रही, उनकी याद भी नहीं, लेकिन अन्य जो 2 माँ हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पवित्र गंगा, उनकी याद बहुत आती है। और इसलिए वो अपने आप को नफीसा बेगम का बेटा नहीं बल्कि गंगा पुत्र कहा करते थे। और उन्होंने लिखा भी कि मेरा फन तो मर गया यारों, मेरा फन तो मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों, मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोदी में सुला देना। अगर शायद वतन से दूर मौत आए तो मेरी ये वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उससे कह देना कि गंगा का बेटा तेरे हवाले है।